दिल्ली कार ब्लास्ट पर हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब सवा घंटे तक ये बैठक हुई। गृह सचिव आईबी चीफ बैठक में मौजूद रहे। बैठक में एनआईए और एनएसजी डीजी भी मौजूद रहे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में जुड़े हैं। बेहद अहम बैठक थी, बैठक जारी थी। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर ये हाई लेवल बैठक थी। बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब सवा घंटे ये बैठक चली और अब जो जानकारी मिल रही है बैठक खत्म हुई है। गृह सचिव आईबी चीफ बैठक में मौजूद थे। बैठक में एनआईए और एनएसजी डीजी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बेहद अहम बैठक, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लगातार इसे लेकर जांच जारी है। जल्द ही सबके सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। और उस लिहाज से ये बेहद अहम बैठक थी जो पिछले सवा घंटे से अमित शाह के आवास पर चल रही थी। और अब फिलहाल जो जानकारी मिल रही है बैठक खत्म हो गई है। तो बेहद अहम था दिल्ली कार ब्लास्ट। जिस तरह से कल शाम 7 बजे के करीब दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट होता है, उसके कुछ ही देर बाद ही अमित शाह भी पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार आईबी चीफ से इसे लेकर फीडबैक ले रहे थे और उसके बाद पूरी तरह से उन्होंने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसका जिक्र उन्होंने बर्मा में भी संबोधन के दौरान किया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम बैठक थी, हाई लेवल बैठक जो कि खत्म हो गई है, क्या कुछ जानकारी और इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और अभी हम फिर भी अमित शाह के आवास के बाहर मौजूद हैं। दरअसल देखिए, पहले तो ये बैठक जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर आए थे, इसके साथ साथ एनआईए चीफ, एनएसजी से लेकर होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। आईबी चीफ थे, वो पहले गृह मंत्रालय में उनकी मुलाकात हुई। होम सेक्रेटरी ने गृह मंत्रालय उनकी पूरी जो कल रात भर की जो एक्सरसाइज रही उस पर डिटेल चर्चा हुई और फिर उसको कंसोलिडेट करके अमित शाह के आवास पर पहुंचे। वहां पर जम्मू कश्मीर के डीजी भी वर्चुअली कनेक्ट हो गए थे। अब देखिए कि एक मेजर ऑपरेशन है जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल, जम्मू कश्मीर, ये तमाम जगहों पर और इसको कनेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए 3 सवाल है। कल रात को जब अमित शाह अस्पताल पहुंचे थे श्वेता, तब कंसर्न ये था कि एक तो घायलों की बेस्ट मदद की जा सके और उसके बाद जब आज और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जमीन पर जो भी ट्रेसेस हैं उनमें से किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, जैसे सबूत जुटाने की बात हो, तो कल की प्रायोरिटी। अब आज की प्रायोरिटी जब बैठक हुई तो पहले तो पूरी बात सुनी अमित शाह ने और जाहिर तौर पर एक नाराजगी जताई कि जब 9 दिन से फरीदाबाद से जिस व्यक्ति को पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल, और उसके बाद जो लगभग 3000 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, पूछताछ चल रही थी, उसके बावजूद भी इस तरह का जो ये चूक हो जाना, इसकी वजह और फिर सारे कनेक्शन। देखिए श्वेता, सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या होती है कि ऐसे में कितने सारे स्लीपर सेल होंगे जो एक्टिव हो गए होंगे और फिर ये इस ऑपरेशन के बाद अंडरग्राउंड हो गए होंगे। तो ये ऐसी उम्मीद बाद में भी की जा सकती है कि न जाने क्या तैयारी है। और जब इतनी बड़ी संख्या का अमोनियम नाइट्रेट, और देखिए और भी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि दूसरे डॉक्टर्स हैं जो साउथ के कई जगह पर हैं, जो जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आतंकवादी ग्रुप से और जो कट्टरपंथियों से, और वो अलग अलग तरीके से। अब आप देखिए कि इसको टारगेट कैसे किया जा रहा है। जो एजुकेटेड स्ट्रीम है उनको भी टारगेट करके कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल, क्योंकि उनका उठना बैठना, उनकी एंट्री, उनसे सवाल जवाब कम किया जाएगा अगर कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ। और फिर देखिए ये भी किया जा रहा है कि कोई एक मास किलिंग की तैयारी थी। हालांकि ये सब इस समय कहना इसलिए पुख्ता रूप से ठीक नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इससे एक डर पैदा होता है समाज में और किसी भी तरह की भ्रांति फर्स्ट इंडिया नहीं फैलाना चाहता। बट कोई चौंकाने वाले इसमें तथ्य सामने आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक और कैबिनेट लेंगे। और भूटान की धरती से उन्होंने ये तो कह दिया कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर देखिए जारी है, पहले भी कई बार कहा है। और मैं एक बार इस बात को खत्म करने से पहले श्वेता याद दिला दूं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि भारत इसको किस तरीके से लेगा
कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी की जरूरत क्या है वो ये है कि किसी भी तरह के स्लीपर सेल जो कनेक्टेड हो एनक्रिप्टेड सोर्सेज के थ्रू, उनको कैसे ट्रेस किया जाए और पकड़ा जाए, और आगे क्या प्लानिंग हो रही है उसको कैसे डॉट से कनेक्ट किया जाए। चलिए, बिल्कुल अदिति, नजर बनाकर रखिए, इसे लेकर आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर हाई लेवल बैठक जारी थी पिछले सवा घंटे से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, और अब ये बैठक खत्म हो गई। हालांकि इंतजार है कुछ देर बाद इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हाँ,